Hello dear student, I Muslim Aslam. This is a lecture of Automata. Today we are going to discuss about NFA with E transition means epsilon NFA. तो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एल्गोरिथम टू कन्वर्ट NFA टू DFA. तो आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो हमने कन्वर्ट बताया था DFA फ्रॉम NFA. तो उसके हमने एग्जाम्पल भी दिखाए थे, तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम बात करेंगे NFA विद ई ट्रांजिशन मतलब ई मूव्स की. तो इसमें आपका ई ट्रांजिशन जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये पढ़ाया था तो मैंने बताया था हम विद आउटपुट की बात कर रहे हैं. विदाउट आउटपुट में आपके क्या आते थे DFA NFA और एप्सिलॉन्स NFA आता था. तो हमारा जो अब ये थर्ड वाला है एप्सिलॉन्स NFA, इसकी हम बात करेंगे. तो इसमें जो आपका है इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें भी आपके 5 टपल्स यूज़ होते हैं. तो ये देख लेते हैं. इट इज़ अ NFA इंक्लूडिंग ट्रांजिशन ऑफ ऑन द एम्प्टी इनपुट डेट इज़ ई क्या है ई मूव यानी कि एप्सिलॉन जो कि आपका एम्प्टी होगा. NFA विद अ ई मूव इज़ डिनोटेड बाय 5 टपल्स नोटेशन. इसमें भी आपके 5 टपल्स यूज़ होंगे जैसे DFA में यूज़ हुए NFA में यूज़ हुए. तो जो मशीन है मशीन के अंदर जो आपके 5 टपल्स आएंगे Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F वेयर Q जो है Q इज़ अ सेट ऑफ स्टेट है, सिग्मा है मैपिंग सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपकी, या इनपुट स्टेट्स भी कह सकते हो. ये ट्रांजिशन फंक्शन है या मैपिंग फंक्शन बोल सकते हो. ट्रांजिशन फंक्शन का फॉर्मूला आपको दे रखा है जैसे कि DFA में था. DFA में आपका ट्रांजिशन का फॉर्मूला था Q इंटू सिग्मा और दूसरे Q पे आपको मिलता था. ठीक है, ऐसे ही आपका NFA में था डेल्टा इज इक्वल टू Q इंटू सिग्मा और 2 की पावर Q यानी कि मल्टीपल स्टेट पे आपका चेंज होता था सेट. और अब आपका एप्सिलॉन्स NFA का जो फॉर्मूला है वो ये आपको दिख रहा है, ये है. तो इसमें सबसे पहले क्या है डेल्टा है आपका, Q के साथ आपका दो चीज़ें और यूनियन हो रहा है. यहाँ पर जो सिग्मा है और एप्सिलॉन का यूनियन हो रहा है, जो सिग्मा आएगा और एप्सिलॉन दोनों का यूनियन होके, और जैसे आपको NFA में 2 की पावर Q मिलती थी यानी कि मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट मिलती थी 2 की पावर Q, तो ऐसे ही आपको एप्सिलॉन NFA में भी मिलेंगी. ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है ट्रांजिशन का. अब जो Q नॉट है वो आपका इनिशियल स्टेट है, F इज इक्वल टू क्या है फाइनल स्टेट. ठीक है, तो अब हम इसको देख लेंगे. बेसिकली इट इज़ अ NFA विद फ्यू ट्रांजिशन ऑफ एम्प्टी इनपुट ऑफ एप्सिलॉन. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको एक दे रखा है. आपका एग्जाम्पल बस इसमें क्या होता है, जो आपका एग्जाम्पल है नॉर्मली सब में मशीन होती थी, जैसे इसमें A का है और आपका यहाँ पे B जा रहा है यानी कि मशीन जो ले रही है A बार बार भी आ सकता है और आपका यूनियन हो रहा है यानी कि यूनियन का मतलब प्लस E इंक्लूड हो रहा है B. आपकी ये लैंग्वेज है, इसको देख के समझ में आ रहा है इस स्टेट को. ठीक है, तो आपका जो इनिशियल स्टेट है वो आपको दिख रही है इसमें, ये Q नॉट है और फाइनल स्टेट आपकी Q2 है. ठीक है, ई एप्सिलॉन. तो इसकी जो लैंग्वेज बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से बन के आएगी. अगर आप निकालोगे L इज इक्वल टू A मशीन में बार बार आ रहा है क्योंकि सेल्फ लूप लगा है. A 3 बार भी आ सकता है, सिंगल बार भी A ले सकते हो, A फर्स्ट टाइम भी ले सकते हो. उसके साथ E इंक्लूड हो जाएगा यानी कि एप्सिलॉन E मूव इंक्लूड हो जाएगा और आपका B है. ठीक है, लैंग्वेज आपकी कुछ इस तरीके से है. तो उसका डायग्राम ये ऐसे बनेगा. उसके साथ बस E इंक्लूड हो जाएगा. E आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, E आप बार बार भी चला सकते हो. ठीक है, एप्सिलॉन्स, और उसको बस यूनियन करके साथ में लिखा जाएगा. तो उसके लिए जो आपकी डेफिनेशन है, द मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन ऑन एम्प्टी इनपुट ऑफ लेंथ 0 इन द अबव फिगर वी रीडिंग एनी इनपुट सिंबल द ट्रांजिशन मूव टू स्टेट Q0 टू Q1. ठीक है, Q0 से आप Q1 तक जा रहे हो. Q0 से पहले Q1 तक आपका जो गया है वो कौन सा गया है ई ट्रांजिशन. तो Q0 से Q1 तक आपका ई ट्रांजिशन गया, ये दिख रहा है आपको. ठीक है, तो ये इसने इसी को एक्सप्लेन कर दिया है. अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं. जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है L A की पावर N यानी कि A की पावर N दे रखा है, B की पावर M दे रखा है और C की पावर दे रखा है Q. ठीक है, तो इसने बताया कि N M Q की जो वैल्यू है वो 0 से क्या होंगी, बड़ी होंगी. तो जब 0 से बड़ी है तो इन्फिनिटी तक होंगी यानी कि A की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. V की वैल्यू 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, और Q की वैल्यू भी आप कुछ भी ले सकते हो. तो मान लिया कि N की वैल्यू आपने ली है 1 और M की वैल्यू ली है 2 और Q की वैल्यू ली है 3, या 2 ले लो 3 ले लो. तो उसके लिए अगर आप चलाओगे तो आप ट्रांजिशन और ई मूव भी आपको साथ में लगाने, तो ये आपको इस पर डायग्राम देख सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 सिंबल लिए हैं क्योंकि तीनों चीज़ थी Q0. अगर हमने इस पर चला दिया है
क्यू नॉट यानी कि ए की पावर एन, यानी कि ए की पावर एन 1, ए को हमने यहाँ पे एक बार चलाया तो तब भी सेल्फ लूप लेके चला सकते हो। आपने यहाँ ई मूव ले लिया, जब Q1 लिया तो Q1 पे भी सेल्फ लूप लगा, क्योंकि बी आप कितने बार भी लो उसके लिए आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, एप्सिलॉन फिर लिया, एप्सिलॉन मूव लिया और हमने यहाँ पे ले लिया Q2, जिसको हमने फाइनल स्टेट करके दिखा दिया, ठीक है। तो फाइनल स्टेट करके दिखाया, इस पर हमने ले लिया C, तो आपकी ये वैल्यू इस पर हमने C ले ली। तो आप डायग्राम कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ये भी आपका किसका डायग्राम है, एप्सिलॉन NFA का डायग्राम है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है, ई का कोई वो नहीं है, बस आपका जो होता है आपका एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन में आप शो कर दो, जैसे Q1 से Q0 से Q1 और Q2 दोनों पे ही एप्सिलॉन दे रखा है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमने इसी का हमने DFA डायग्राम बना के दिखा दिया। DFA डायग्राम आपका सिंपल ऐसे ही बन जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, मैंने पीछे DFA के डायग्राम बताए भी हैं कैसे जा रहे हैं, ठीक है। बी सी गया है, कितने बार भी आप रिपीट कर सकते हो, अदरवाइज आपका रिजेक्शन लिस्ट में चल जाएगा, जिसको डेड स्टेट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे डेड स्टेट लिखा है, QF आपकी क्या है, QR ले सकते हो, QF ले सकते हो, ये आपका क्या है, रिजेक्शन पर आपका जो है स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक आपकी जा रही है, DFA हो गया। ये NFA में दिखाया, NFA में आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, ये वाली लाइन कटी हुई है, ठीक है, ये कटी हुई है, बस इतना सा है आपका NFA में, तो ये आप NFA में भी ऐसे भी दिखा सकते हो। इसके लिए नोट कर सकते हो, एनी फाइनाइट ऑटोमेटा विद ई ट्रांजिशन अवे ऑलवेज NFA विद ई मूव्स, ठीक है। ऑन द रीडिंग सिंगल सिंबल फ्रॉम द स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा हैज़ टू different transition, therefore the above example with e moves, ठीक है। ये आप इसके लिख सकते हो। आपका ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ई क्लोजर। ई क्लोजर है, इसके लिए इसकी डेफिनेशन स्ट्रिंग आपका जो ये लैंग्वेज के लिए दिया रखा था, मैंने लैंग्वेज में आपको बताया था, सिग्मा स्टार एक्सेप्टेड बाय द NFA विद ई ट्रांजिशन इफ देयर एग्जिस्ट वन पाथ एट लीस्ट corresponding W which state from the initial state and with the final state this path may contain आपका क्या है, e transaction may not if the path contain e moves, then we need to define a function or e closure, ठीक है। फिर आपका इसमें क्या है, here Q is the state of आपका ये Q is a क्या दिख रहा है, इसमें स्टेट दिख रही है, तो आप इसको Q जो आपका है हेयर Q इज़ द स्टेट ऑफ ऑटोमेटा, द फंक्शन ई क्लोजर इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। तो इसमें 2-3 चीज़ें आ रही हैं, एक क्या आ रहा है, ई क्लोजर इज़ अ डिफाइंड एज फॉलोज। पहला आपका आ रहा है ई क्लोजर Q सेट ऑफ ऑल दोज स्टेट ऑफ ऑटोमेटा विच कैन बी रीच्ड फ्रॉम Q ऑन पाथ लेवल बाई एप्सिलॉन डेट इज़ विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट सिंबल। तो ये इसके लिए एक क्वेश्चन भी दे रखा है, आपको दिख रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लैक पेन से आपको जो दिख रहा है वो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन वाई विद ई ट्रांजिशन वाई वी नीड और कैन बी मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट सिग्नल। तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, इसमें जो ई क्लोजर होता है बस उसमें ऐसे करके बताना होता है। ई क्लोजर Q0 से आपकी कौन कौन सी वैल्यू जा रही है, Q1 भी जा रही है और Q2 भी जा रही है और Q0 भी जा रही है, ठीक है। Q0 पे वो खुद का सेल्फ लूप लग रहा है, ठीक है। ई क्लोजर ये हो गया। दूसरा ई क्लोजर Q1 से आपका क्या जा रहा है, Q1 से Q1 एंड Q2 दोनों जा रहे हैं, क्योंकि Q1 पे सेल्फ लूप भी लग रहा है और इससे इंक्लूड होके Q2 भी जा रहा है। ई क्लोजर Q2 पे क्या क्या जा रहा है, Q2 यानी कि सेल्फ लूप लग रहा है, ओनली Q2 जा रहा है। तो बस आपको इस क्वेश्चन में ऐसे ही दिखाना होता है, इसमें से बोलना होता है कि ई क्लोजर से आपके कितने जा रहे हैं, Q0 भी जा रहा था और Q1 भी जा रहा था और Q2 भी जा रहा था, और जो Q1 है Q1 से आपकी एक ही स्टेट जा रही है Q2 और Q2 से सिंपली सेल्फ लूप लग रहा है, तो यानी कि Q2 जा रहा है। ये आपका ई क्लोजर के क्वेश्चन होते हैं ये। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ई क्लोजर क्या होता है और आपका एप्सिलॉन NFA। बस एप्सिलॉन NFA में ई मूव्स आते हैं, यानी कि ई आपका वेट आता है या ई आपके इनिशियल इनपुट्स आते हैं, या आप कह सकते हो इनपुट अल्फ़ाबेट्स आते हैं आपके ई करके, ठीक है, वो आपके साथ साथ इंक्लूड हो जाते हैं। तो आज आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिनिमाइजेशन देखेंगे, ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आज के लिए इतना ही, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।